समर। जी अम्मी। भाई कहाँ है? भाई तो शायद अपने कमरे में होंगे, मैं उन्हें बता कर आऊं। अरे नहीं नहीं, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। उसे बता कर आती हूँ। इधर आके बैठो मेरे पास, इधर आओ। कोई जरूरत नहीं उसे बताने की, नई मुसीबत खड़ी कर देगा वो फिर। देखो मेरा बेटा ना पहले ही बहुत परेशान है, अब वो महा को उसके शौहर के साथ देखेगा तो क्या उसका खून नहीं चलेगा? अम्मी अब ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि महा अभी इस घर में रहे और भाई को पता ही ना चले। यही सोच के तो परेशान हो रही हूँ मैं बेटा। अरे क्या जरूरत थी उसे यहाँ आने की? कैसा मेरे बेटों को रोग लगाकर यहाँ खुशी खुशी घूम रही है। 2-4 दिन के लिए आई होगी, चचा से मिलने चली जाएगी। अच्छा अब आप चिल करें, मैं आपके लिए अभी ठंडा जूस लेकर आती हूँ, ठीक है? पापा आखिर मेरी बात मान ही क्यों नहीं लेते? आप चले ना हमारे साथ। वैसे मैंने अंकल से वादा किया कि इस दफा मैं आपको हमारे साथ लेकर आऊंगी, बस। अरे भाई समझाओ, इसे क्या हो गया? अब मैं बेटी के घर जाकर रहूंगा। बाबा क्या हो गया है? अब क्या बाप अपनी बेटियों के पास नहीं रह सकते? और क्या बेटियों का इतना हक भी नहीं होता कि अपने माँ बाप की खिदमत कर सके? अरे भाई ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है बाबा? आज ही तुम आई हो और आते के साथ इस बात को लेकर क्यों उलझ रही हो मेरे साथ? 2-4 रोज रुको, फिर इस मौजू पे बात कर लेंगे ना। बाबा हम इतने टाइम के लिए नहीं आए, सिर्फ की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आए हैं। हमने जल्दी जाना है, आपके बस आपको लेने आई हूँ मैं। हाँ, इस बात को लेकर क्यों जिद लगा रही हो? मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अंकल महा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब इस घर में आप रहे ही किसके लिए रहे हैं? और वैसे भी जब से फैजान इस तरह बाइज्जत रहा हुआ है, आई डोंट थिंक ये जगह सेफ है आपके लिए भी। हाँ सत क्या तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन बेटा यही सच है कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता और मैं अपनी जितनी भी बाकी की जिंदगी है इसी घर में गुजारना चाहता हूँ। तो मेरी तुम दोनों से रिक्वेस्ट है कि कोई और बात करते हैं। समझ गई मैं। सारी जिंदगी मुझे यही लगा कि मुझसे ज्यादा और मेरी खुशी से ज्यादा अजीज आपके लिए कुछ नहीं है। मैं जहां रहूंगी आप वहां खुशी खुशी रहेंगे, लेकिन अब पता चला कि आपको इस घर से ज्यादा अजीज कोई नहीं है, मैं भी नहीं। तो ठीक है, आप यहीं रहें, चाहे मैं वहां आपके बारे में सोच सोच के हलकान हो जाऊं। आप यहीं रहें। मैं देखता हूँ उसे। अरे नहीं भाई बैठो, खाना खाओ। इसका गुस्सा 2-4 मिनट का है, अभी आ जाएगी। खाना खाओ आराम से। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। फैजान, जब तक ये दोनों यहाँ है ना, तुम इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालना। बता रही मैं तुम्हें, वादा करना होगा तुम्हें मुझसे। नहीं जाओगे तुम। क्यों चुप हो? हाँ क्यों चुप हो? तुम्हारी खामोशी से मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या सोच रहे हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? देखो बेटा, कुछ ऐसा वैसा मत करना। इस बार तो तुम्हारे अब्बू तुम्हें छुड़ा कर ले आए। तुम उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हो कि अगर आइंदा ऐसा होगा तो तुम्हारा बाप क्या करेगा, जानते हो ना तुम? कुछ नहीं करूंगा अम्मी मैं। आप तसल्ली रखें और मुझे परेशान मत किया करें प्लीज। क्या करती हो महा? तुमने फालतू में अंकल को परेशान कर दिया। अगर उनसे प्यार से बात करोगे, उनको समझाओगी तो वो मान जाएंगे। ये गुस्सा करने से क्या होगा? मैं गुस्सा नहीं कर रही असद, लेकिन आप खुद देखिए बाबा की हालत कितनी खराब है। मैं इस हालत में उन्हें छोड़ के कैसे जाऊं? यहाँ उन्हें कोई मेडिसिन देने वाला भी नहीं है। मैं बहुत परेशान रहूंगी जाके।
महा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अपनी जगह तुम बिल्कुल ठीक हो, बट आई डोंट थिंक अंकल हमारे साथ जाने के लिए रेडी होंगे। असद, अगर पापा जाने के लिए तैयार नहीं होते तो मैं कुछ दिन यहाँ रह लूं? ऑब्वियसली अगर तुम रुकना चाह रही हो तो तुम रुक सकती हो, नो इशू। अगर महा एक चीज का ख्याल रखना होगा, तुम्हारे वापस आने के बाद भी तो अंकल अकेले ही हो जाएंगे ना। ये तो ठीक है असद, लेकिन अभी मैं आपके साथ चली गई तो मैं बहुत परेशान रहूंगी। अभी मैंने उनकी तबीयत देख ली है ना, बस कुछ दिन की बात है। अगर कुछ दिन की बात है तो मैं भी रुक जाता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं असद, मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से अपने काम का खर्च करें, आप डिस्टर्ब होंगे। दैट्स फाइन। मुझे काम की टेंशन तो नहीं है, मैं एक्चुअली फैजान की तरफ से परेशान हूँ। उसके होते हुए तुम्हारा यहाँ रहना सही नहीं है, इट्स नॉट सेफ। मेरा दिल नहीं मान रहा। आप उसकी टेंशन ना लें, वो बचपन से ही ऐसा है। कैसे टेंशन ना लूँ यार, भूल गई तुम उसने क्या किया था शादी पे? वो एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी है। मैं कुछ नहीं भूली असद, लेकिन इस वक्त मुझे बाबा के अलावा और किसी चीज की फिक्र नहीं है। हेलो। लगता है तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया है कि तुमने मेरी कॉल अटेंड कर ली। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम अब मुझसे कभी भी बात नहीं करोगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहो, कैसे फ़ोन किया? ऑब्वियसली अपोलोजाइज करने के लिए फ़ोन किया है। मुझे तो पता है कि तुम अपनी गलती मानोगे नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं इस सीज़फायर का ऐलान कर दूँ। चलो अच्छा, तुमने अपनी गलती तो एक्सेप्ट की। हाँ, मुझे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास तो हुआ है। कोई किसी को इतना फोर्स करके तो इनवाइट नहीं कर सकता ना। अब तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, तुम दोनों के अपने प्लान्स होंगे। मुझे पता है मैं इतनी इम्पोर्टेंट थोड़ी हूँ कि तुम दोनों अपने प्लान्स मेरे लिए चेंज करो। मैंने तुम्हारे इनकार को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया था। खैर, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई अपॉलॉजी। नहीं, अब ये माफ़ी से काम तो नहीं चलेगा। हम वापस आ जाए, मैं और वहाँ, फिर हम तुम्हारे घर पे डिनर करते हैं, ठीक है? हाँ, तुम्हारे इतना ही कहना मेरे लिए बहुत है। थैंक यू। डन, फिर मिलते हैं। ओके, बाय। ओके, बाय। क्या हुआ? ज़ारा का फोन था? क्या कह रही थी? सब खैरियत तो है ना? हाँ, कुछ खास नहीं। क्या पूरी रात यहीं पे बैठना है? चलो अंदर चलते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। फैजान, फैजान, या अल्लाह, पता नहीं कहाँ चला गया ये लड़का। समर, कहीं वहां से मिलने तो नहीं चला गया? फैजान। अम्मी, क्या हुआ? अरे फैजान कहीं भी नजर नहीं आ रहा, अपने कमरे में भी नहीं है बेटा। कमरे में नहीं है तो कहीं चला गया होगा, आ जाएगा जल्दी, टेंशन ना ले। नहीं नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं खुदा न खास्ता वो वहां से मिलने ना चला गया। अल्लाह ना करे। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह अल्लाह, तो मेरे बच्चे की हिफाजत करना, पर अल्लाह करे जल्दी से आ जाए।